हेलो स्टूडेंट्स, इस छोटे सी वीडियो में ग्राफ की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे कि कैटलिस्ट क्या करता है कि अभिक्रिया की गति बढ़ा देता है, और वहीं पर इनहिबिटर्स जिसको नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं वो क्या करता है कि अभिक्रिया की गति को घटा देता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। इसे समझने के लिए हमने एक रिएक्टेंट लिया, ये रिएक्टेंट है मेरा, और ये बिना किसी कैटलिस्ट के रिएक्शन हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट ये बदल गया आपके प्रोडक्ट में, ये हो गया प्रोडक्ट, कोई कैटलिस्ट नहीं है, और ये है रिएक्टेंट। अब देखिए कैटलिस्ट क्या करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन मन अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। दोस्त आप लोगों को ये जानना होगा कि ये कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहलाता है? यहां से यहां तक जो एनर्जी लगती है इस एनर्जी का नाम होता है एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको EA से सूचित करते हैं। अब जरा देखिएगा कैटलिस्ट का कमाल। कैटलिस्ट जैसे रिएक्शन में डालते हैं ये क्या करता है, एक शॉर्टकट मेथड अपनाता है, शॉर्टकट रास्ता अपनाता है। ये कहता है रिएक्टेंट से भाई कि देख यहां से आकर यहां जाने की जरूरत नहीं है, तुमको तो जाना यही है ना, तो ऐसा करना, एक इधर से भी गली गली से रास्ता जाता है। बस ये क्या करता है, इसी रिएक्टेंट को यहां से लेके चलता तो जरूर है लेकिन मोड़ देता है यहां से नीचे से, और इस तरह से आप जरा देखिए ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी जो इतना था उसको घटा दिया, ये हो गया कैटलिस्ट के साथ एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप ये कहेंगे कि विदाउट कैटलिस्ट है, विदाउट कैटलिस्ट, बिना कैटलिस्ट के रास्ता ये नजर आता है कैटलिस्ट, और ये जो है विथ कैटलिस्ट है। अगर कैटलिस्ट हो गया तो इसका मतलब कैटलिस्ट क्या किया, तो एक्टिवेशन एनर्जी घटा दिया। याद रखना है दोस्त कि एक्टिवेशन एनर्जी को कैटलिस्ट घटा देता है। कैसे घटा देता है, तो जो पाथ ऑफ रिएक्शन होते हैं उसे छोटा कर देता है। सिंपल सा लॉजिक है कि कैटलिस्ट जब रिएक्शन में डालते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, घटाता है। कैसे घटाता है, तो जो पाथ ऑफ रिएक्शन उसको चेंज कर देता है, और चेंज करके छोटका रास्ता अपनाता है, बस जल्दी जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है। ध्यान रखिएगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कैटलिस्ट किसी तरह का कोई चेंज नहीं करता है। अब इनहिबिटर्स क्या है? इनहिबिटर्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि अगर रिएक्शन में पड़ गया तो क्या करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन को और धीमे और स्लो कर देगा। जैसे अगर आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड में फास्फोरिक एसिड डाल दीजिएगा तो पता चलेगा कि जो रिएक्शन है और स्लो डाउन हो गया। अगर लोहे पर जंग लग रहा है और जंग लगते हुए लोहे पर अगर आपने ग्लिसरॉल लगा दिया तो पता चलेगा कि जंग लगने की प्रक्रिया और स्लो हो गई। तो इसका मतलब ये इनहिबिटर्स है। अब जरा देखिए इनहिबिटर्स क्या करते हैं। इनहिबिटर्स करते ये हैं कि जो रिएक्टेंट है इसको बोलते हैं कि भाई देख इधर से नहीं बल्कि यहां से दूर लेके जाते हैं, अब तब लाके प्रोडक्ट में बदलते हैं। इसका मतलब ये इनहिबिटर्स क्या किया कि जो पाथ ऑफ रिएक्शन है उसको और बड़ा कर दिया। जब बड़ा कर दिया तो जाहिर सा है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो बिना रिएक्टेंट के इतना था उससे भी क्या कर दिया, ये बड़ा कर दिया। तो एक्टिवेशन एनर्जी और बढ़ा देता है, E" कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो इनहिबिटर्स होते हैं वो पाथ ऑफ रिएक्शन को और बड़ा कर देते हैं, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को और बढ़ा देते हैं, जिससे अभिक्रिया और स्लो हो जाती है। और ठीक इसके उल्टा जो कैटलिस्ट होते हैं पाथ ऑफ रिएक्शन, जो नॉर्मल पाथ ऑफ रिएक्शन है उससे भी छोटा कर देते हैं, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। उम्मीद है दोस्त आपको ये बात समझ आई होगी। धन्यवाद।